देखो भोले बाबा पर्वत में रहते हैं, उनका कोई अपना बंगला नहीं, घर नहीं है। कैलाश पर्वत पर रह कर के भी 24 घंटे राम नाम में डूबे रहते हैं, परम आनंद में रहते हैं, परम सुख को प्राप्त कर रहे हैं। केवल घर होने से सुख होगा ये भी गलत है। हम लोगों को लगता है आनंद बड़े मकान में मिलता होगा, नहीं। भगवान तो पर्वत में बैठे फिर भी आनंद में बैठे। तो बाबा ने कहा कैलाश पर्वत में एक विशाल वृक्ष है। किस चीज का वृक्ष है? बट का वृक्ष। बट समझ रहे हैं? बट वृक्ष, बरगद। बरगद का पेड़ है, बड़ा विशाल है। और इस पेड़ का खासियत क्या है? कहा हमेशा नया जैसा लगता है। देखो कोई भी वृक्ष होता है, समय आने पर पत्ते सूख करके गिर जाते हैं, लेकिन कैलाश पर जो वृक्ष है, बरगद का जो पेड़ है, नित नूतन सुंदर सब काला, हमेशा सर्वकाल में वो नया जैसा लगता है। और भोले बाबा वही बट वृक्ष के नीचे बैठे। जब भोलेनाथ वृक्ष के नीचे बैठे तो आज भगवान परम आनंद में आ गए। पार्वती मैया की ओर देखा तो उनको मन में खुशी हुआ, इन्होंने तपस्या करके मुझे पाया। पहले भगवान ने त्याग दिया था, अब वही पत्नी पार्वती के रूप में प्राप्त हुई तो भगवान को मन में आनंद हो रहा है। और जब आनंद भगवान को हुआ तो भगवान स्वयं अपने हाथों से बाघंबर बिछाते हैं। देखो भगवान शंकर कितने बड़े हैं, फिर भी अपने हाथों से बिछा रहे हैं। इससे हम सभी को ये संदेश प्राप्त होता है, आप जीवन में कितना बड़ा उपलब्धि कर लीजिए, कितने बड़े हो जाइए, लेकिन सहजता होना चाहिए। अपने काम स्वयं करने की अभ्यास करिए, हमेशा दूसरों पर निर्भर मत रहिए। जो व्यक्ति जिंदगी भर दूसरों पर निर्भर रहता है वो स्वयं अपना कभी नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने बच्चों को भी ये संस्कार दो, बचपन से अपना काम स्वयं करने की आदत बना लीजिए। आपके बच्चे काम करते कि नहीं करते? करते हैं तो अच्छी बात है। किसी किसी का आदत होता है, जिस कमरे में वो रहते हैं अगर कोई आया तो कमरा को देख करके मन खराब हो जाता है। अपना रूम जहां पर आप रहते हैं उसको व्यवस्थित रखने की नियम बना लीजिए, स्वभाव बना लीजिए। कुछ लोग जिस बेड में सोते हैं सुबह उठ करके तुरंत बेड से उठ करके जाते, अपना काम शुरू करते, बाहर चले जाते हैं, लेकिन जिस चादर को ओढ़ा उसको फोल्ड करके नहीं रख सकते। बचपन से आदत डालिए, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बेड को व्यवस्थित करने की। आपका ये आदत जब आप बड़े होंगे तब तक रहेगा, बचपन से नहीं डालोगे तो छोटी छोटी बात आप वृद्धावस्था होगा, बड़े हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए कोई भी काम बचपन से ही अभ्यास होना चाहिए। भगवान शंकर कह देते तो कोई भी गण आकर के आसन बिछा देता, लेकिन वो इतने बड़े होकर के भी इतने सहज हैं, स्वयं अपने हाथों से बाघंबर भगवान ने बिछा दिया। निज कर दासी नाग रिपु छाला, जैसे बिछाया और भोले बाबा उस आसन पर बैठ रहे हैं। कैसे बैठे? बैठे सोहा काम रिपु कैसे धरे शरीरु शांत रसूजे। भगवान कैसे बैठे हैं? बड़े सहज होकर के बैठे हैं। काम रिपु कैसे? काम रिपु का अर्थ क्या है?
कल की प्रसंग में आपने सुना कि भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के शत्रु भगवान भोले बाबा कैसे बैठे हैं? जैसे शांति रस ने शरीर धारण किया हो, ऐसे सहज होकर के भगवान बैठ गए। अब पार्वती मैया ने देखा भोले बाबा अपने आप प्रसन्न हो रहे हैं। प्यार से बोलो जय श्री राम। देखो, आप कभी अपने पति के सामने कुछ कहना चाहते हो ना, तो समय सही कब है उसको देख लीजिए। किसी किसी का आदत होता है, पतिदेव बाहर से आए, क्रोध में आए और उसी समय जाकर के कह देते 10,000 दे दो, काम चलाना है, घर को सामान लाना है। आप पति के मूड को देख करके कार्य करने की स्वभाव बनाइए। अगर आपका पति क्रोध में है तो उस समय कुछ भी बात मत करो। अगर आपका पति प्रसन्न है, मुस्कुरा रहा है, तो उस समय आप 10,000 तो क्या 1 लाख भी मांगोगे, तुरंत जेब से निकाल कर देंगे। अगर डांट नहीं खाना हो ना, तो मूड को देख करके काम करो। ये किसने देखा? माँ पार्वती ने देखा। मैया ने जैसे देखा, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती भला अवसर जानी, देखा समय सुंदर है, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। भगवान ने जैसे देखा हमारी प्रिय पत्नी अति आदर के साथ में आई है। पार्वती मैया ने भल अवसर, भल यानी सुंदर अवसर जान करके भगवान के सन्मुख गई और मातु भवानी, माँ भवानी को देख करके भगवान अति आदर के साथ में। देखो, यहाँ भगवान शंकर के स्वभाव को जब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ से हर पति को सीखना चाहिए। केवल पत्नी आदर नहीं करेंगी, आदर आप भी कर सकते हैं। भोलेनाथ ने माँ भवानी को अति आदर किया। आदर यानी सम्मान। अगर पत्नी पति को सम्मान देती है तो पति को भी चाहिए आप पत्नी को सम्मान दें। अगर आप अपने गृहस्थ जीवन को सुंदर रूप से चलाना चाहते हैं तो शब्द में मर्यादा होना चाहिए। किसी किसी के घर में जब पति पत्नी की लड़ाई होता है ना, तो ऐसा ऐसा बोलेंगे, अब वो तो आप ही को पता होगा, हमको नहीं पता। अगर आप झगड़ा भी करोगे तो उस समय में भी तू तड़ाक नहीं होना चाहिए। आप फाइट भी कर रहे हो ना, तो उस समय में भी आप बोलो, आपने ऐसा क्यों किया। हाँ, अगर आप कह करके संबोधन करोगे क्रोध के अवस्था में भी, तो आपके रिश्ता की मर्यादा कभी खत्म नहीं होगा।